कल इसी से तो पढ़ा रहा था। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर के हम क्या करें, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन दैट है वो यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है एक्चुअल में ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है जो हमने पढ़ा था, डिवाइजर डिवाइडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। अब ये इधर चला गया तो हम इसको इधर खसका देते हैं। क्वेश्चन प्लस आपका क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये एक्चुअल में हमारे पास ये है यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, हमारे यहाँ इसको हिंदी में भी अलग से यूज़ किया जाता था, बट इसको अभी ऐसे ही समझ लो। यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है एक्चुअल में ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। अब समझते कैसे, सपोज ये आपके पास एक डिवीज़र आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर जो नंबर्स रहते हैं ये आपके होते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र मीन्स जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका क्या है, डिवाइज़र है। यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है वो क्या आपका डिवाइज़र है। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड में अंदर में जो नंबर आएगा, ये जो नंबर होते हैं ये आपका होता है डिविडेंड। ठीक, ऊपर जो आपके पास आया वो आपके पास कहते हैं क्वोशंट, और इनको डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास आंसर आता है ये, यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ आपके पास यदि कोई बचा हुआ है तो वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, सपोज जैसे कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 को 2 से। ठीक है, 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया, विच इज़ 2 4 से कितना आ जाएगा 8, माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पर इन दैट कंडीशन 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र। अब हम पहले इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड जो होगा वो आपका कितना होगा 9। क्वोशंट जो होगा आपका कितना होगा, वो आपका 4। डिवाइजर जो होगा, डिवाइज़र जो होगा आपके पास वो कितना होगा 2। और देन रिमाइंडर जो हो जाएगा आपके पास कितना जाएगा 1, विच मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू आना चाहिए 9। 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से ये डिवीज़न लीमा हमारी क्या होती है, वर्क करती है। ठीक है, हिंदी में यदि देखा है तो यहाँ पर क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू न भाजक इज इक्वल टू भाज्य गुणित आपका क्या हो जाएगा, क्वोशंट को हम बोलते हैं वहाँ पर भागफल, प्लस रिमाइंडर को हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, भाजक इज इक्वल टू भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। भाजक जैसे भाज्य किया जा रहा है, जो भाज्य हो रहा है, भागफल और शेषफल, तो ये अपने को नीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसने एक्चुअल में इस तरीके से भी नहीं बताया था। यूक्लिड ने क्या बताया था, इसको बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। गॉट इट, ये एक्चुअल में उसने बताया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें r जो होता है वो किसको करता है, रिप्रेजेंट रिमाइंडर को। q जो होता है वो क्वोशंट को डिनोट कर रहा है, b जो है वो डिवाइजर को, और a जो होता है वो डिविडेंड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका रियल नंबर्स का फर्स्ट जो है यूक्लिड डिवीजन ऑफ लीमा दी हुई है। अब ये पुराने डिवीजन लीमा इसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, वो इतना बड़ा वो सेंटेंस हाँ लिखना पड़ रहा है। एग्जैक्टली हाँ, तो ये वाला जो दिया ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर विच इज गिवन दैट द रियल नंबर आर डी में आपके पेज नंबर 1.3 पे गिवन दैट है। ठीक है, अब ये बताया तो क्यों बताया गया, अब यहाँ पर जो एक आउटपुट निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के ये आ रहा है कि व्हेन रिमाइंडर जब आपका क्या हो जाता है 0, तब a इज इक्वल टू प्रॉपरली कितना जाएगा, बी क्यू। और इसी थिंग्स का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, जब हम √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, तब हम यही प्रूफ करते हैं। उस समय हम क्या लेते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन क्यू लेते हैं। तो उसी तरीके से p और q क्या होता है, आपके रैशनल नंबर होता है, इन विच इज़ दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास q। तो q होता है आपका क्वोशंट, a जो होता है वो डिविडेंड होता है, b आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। जब रिमाइंडर इज इक्वल टू हमने क्या वहाँ पर लिख लिया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो, तब की बात कर रहे हैं हम इसके इन स्पेशल कंडीशन। ठीक है,
अब यदि मान लीजिए यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b लिखा है, ठीक है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, a डिवाइडेड बाय b, और यदि मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है तो b डिवाइड्स a, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये जो लगा हुआ है साइन, इसको लगते हैं डिवाइड्स, डिवाइड्स बोलते हैं, डिवाइड्स दिया है यहाँ पर, देखो ये दिया 3 डिवाइड्स 93, 3 जो है किसको डिवाइड्स कर रहा है, 93 को डिवाइड कर रहा है। 0 डिवाइड्स 4, ओके, 5 डिवाइड्स बाय 0, ये दिया हुआ आपका, ठीक है। -2 डिवाइड्स 8, डिवाइड्स कर रहा है, तो a इज डिवाइडेड बाय b और b डिवाइड्स a, गॉट इट, कि a इज डिवाइडेड बाय b विच मीन्स a इज ग्रेटर देन b। इन दैट कंडीशन न्यूमरेटर क्या है आपका, ग्रेटर है, नहीं तो वो फ्रैक्शन में चल जाएगा। a डिवाइडेड बाय b विच मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 9 इज ग्रेटर देन 3, गॉट इट। और b डिवाइडेड बाय a मतलब 3 डिवाइड्स 9, ये मैथ्स की लैंग्वेज होती है कि 3 डिवाइड करता है 9 को, 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, और ये इसका हम यूज़ करते हैं किसमें, टू प्रूव द √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर में प्रूफ करते हैं अपन। उस समय ये क्या करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं, गॉट इट। तो ये 6, 7, 8 में भी ये सब चीज़ें थी, तो यहाँ पर इसका मीनिंग यही होता है, तो a इज़ ग्रेटर देन b, वेयर a इज़ ग्रेटर देन b, a डिवाइडेड बाय b, तो विच मीन्स b डिवाइड्स a, गॉट इट। अब देन नेक्स्ट देखो हम क्लास के आगे क्या दिया हुआ है आपके, हाँ नहीं ठीक है, इट्स ओके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2q। जितने भी ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है आपका किसका, एनसीईआरटी का, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं आपके, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 भी पॉजिटिव में आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो इसको कभी कभी हम क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। और ये कंटिन्यू, ये जो है, अब ये देखो ये क्या है आपके पास, AP दी हुई है, तो AP भी कहीं ना कहीं हर चीज़ से क्या है, रिलेटेड है। तो पूरा मैथमेटिक्स एक दूसरे से क्या ऑटोमेटिकली क्या है, रिलेटेड है कहीं ना कहीं। 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और ये सारे के सारे क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर को i+ से डिनोट करते हैं या फिर z+ से डिनोट करते हैं, गॉट इट। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, अब वो छोड़ दो, रहने दो, उसको रहने देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। AP = 2 4 6 8 डैश ये है। क्वेश्चन ये बोल रहा था, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये इवन इंटीजर हो गए, एवरी पॉसिबल मतलब इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2q, जो कि किसके फॉर्मेट में है, 2q के फॉर्मेट में है। अब 2q के फॉर्मेट में क्यों है, हमने क्या की, इस पूरी AP से क्या कर दिया, हमने 2 यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। तो जब हमने 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 ब्रैकेट में आएगा 1 2 3 4 डैश चला जाएगा, तो कितना का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इस तरीके से क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2q। तो यहाँ पर जो 2q है ना, 2q क्या है, 2q सच दैट q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1, एंड इसके साथ ये देखो, तो q जो है वो क्या है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन है किससे, 1 से, लिख सकते हैं हम इसको। ये होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म होता है यहाँ पर, तो इसके से 2q, तो यहाँ पर हो जाएगा जो भी आपका नंबर है, नंबर ले लीजिए आप नंबर, और इसको ये कर्ली ब्रैकेट में इसको क्या कर देते हैं, स्पाइरल ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है कि ये इवन का सेट है। सेट मतलब ये सेट की बात कर रहे हैं, कहीं तक भी जा रहे हैं, कोई भी सेट मतलब वो ग्रुप ऑफ नंबर्स, वो हो गया। इंटीजर एवरी पॉजिटिव, अब आगे क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2q, ये 2q के फॉर्मेट में जितने भी हैं आपके इंटीजर्स हैं, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो कितने होते हैं, 2q + 1 होता है। 1 को हम ना तो इवन लेंगे, हम तो इवन भी नहीं ले सकते हैं, ऑड लेंगे, लेकिन 1 का उतना कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया, 2q + 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन का सेट हो जाएगा, इवन नंबर्स,
और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स हो जाएगा। तो ऑड नंबर्स का सेट कैसे होगा, 2q+1 विच इज़ q बिलोंग्स टू कैपिटल ए, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन में क्या होगा, 2q+ मतलब 2 इंटू क्यू 1+1 इज इक्वल टू कितने का 3। तो ये जो नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 फिर उसके बाद 5, 5 के बाद 7 डैश डैश डैश। ये आपका किसका सेट हो गया, ये आपका हो गया ऑड नंबर्स का सेट। वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पर q क्या होता है, कोई इंटीजर्स होता है। तो समझने की बात हुई थी, q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। अब वहाँ पर पॉजिटिव दिया है तो हम कोई भी इंटीजर्स नहीं ले सकते, इसलिए उसने क्या लिखा, सम इंटीजर दिया है। सिर्फ समझाने की बात है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बाद में कभी काम आता है। तो q इज सम इंटीजर, इंटीजर्स मीन यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि वो जो है वो क्या है आपका, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ऑल इंटीजर्स क्यों नहीं बोले, क्योंकि निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो भी होते हैं, इसलिए सम इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि भाई यदि इवन नंबर्स कितने 2q और तो ऑड नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 2q+1 हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाह रहा है। हाँ ठीक, सीधे सीधे लिख सकता था सर। ठीक है, ओके। तो ये नंबर्स होते हैं। अब इसका काम कहाँ आ रहा है बाद में फिर के बताओ, क्योंकि एपी में इसका काम आता है। एपी में इसकी मीनिंग होती है, वहाँ पर एपी में इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये पुराने समय के क्वेश्चन से आजकल ये नहीं आते हैं। ठीक है, वो नहीं लिखना है। उसके बाद ये वाला ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आरडी में जो आने वाले क्वेश्चन है डायरेक्टली हम पहले वो देख लेते हैं। तो ये थी आपकी यूक्लिड डिवीज़न लीमा। यूक्लिड डिवीज़न लीमा को हमने देख लिया। यूक्लिड डिवीज़न लीमा से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक, तो सेकंड पार्ट इज एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF is your highest common factor. HCF means highest common फैक्टर। आइदर इसको हम GCD से भी GCD से निकालते हैं। GCD मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। एक्चुअल में डिवाइज़र ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। डिवाइज़र का मतलब होता है जो डिवाइड कर रहा है उसको। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लो भाई, 2 और 4 दोनों का यदि हम HCF निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, बिकॉज 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो वो क्या आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का मीनिंग एक ही है। HCF निकालो चाहे GCD निकालो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दोनों का मीनिंग ही क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, इसकी एक मेथड आती है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक नंबर है, आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द HCF फॉर 441 एंड उसके साथ यदि हम देखें तो वो निकालना है आपको 567। वो वाली मेथड बता रहा हूँ मैं, यूक्लिड डिवीज़न लीमा वाली, हालांकि वो आती नहीं है। नॉर्मल वाली भी देख सकते हैं, नॉर्मल वाली तो आपको पता ही है, तो मैं वो वाली बता देता हूँ जो आपको समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर में जब हम बनाते हैं ना, तो कंप्यूटर में इस टाइप की ये बेसिक एल्गोरिदम से ही होता है यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कोई भी दो रैंडमली कोई नंबर ले लेते हैं हम। सपोज 75 एंड 243 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं और इजी निकालते हैं, विच इज़ 105 एंड हम ले लेते हैं 120। तो दोनों का क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए आई थिंक, है ना। 5 नहीं आएगा तो 15 आना चाहिए। 15 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 120 है और 105 है ना। चलो देख लेते हैं कि इसका क्या आएगा। तो 105 और 120 का हमको LCM निकालना, HCF निकालना है। तो पहले 120 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 105 से। ये कौन सी मेथड है, दूसरी वाली मेथड है। नॉर्मल मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हो, 120 डिवाइडेड बाय 105। तो 105 1 से कितना हो जाएगा, 105 कितना बचा 15 को दोबारा डिवाइड करेंगे 105 करेंगे तो 15 7 से कितना होता है 105। यहाँ पर लास्ट में कितना आया 0, मतलब इन दोनों का HCF जो होगा वो क्या होगा, वो यही होगा, HCF इज इक्वल टू 15। दोनों का HCF कितना है 15 है, बस इसको ऐसे ही निकाला जाता है। ये कौन सी मेथड है, ये दूसरी वाली जो एल्गोरिथम वाली मेथड है, यूक्लिड डिवीजन लीमा वाली मेथड है ये वाली।
ठीक है। और हम जो निकालते हैं वो कौन से निकालते हैं कि भाई हमने क्या किया, 120 का अलग फैक्टराइजेशन निकाला, 105 का अलग निकाला, फिर उसको जो कहेंगे उसकी कॉमन निकाल के फिर जो कॉमन आएगा उसको हम क्या कर देंगे वहाँ पर राइट करते हैं, वो है यहाँ पर। ठीक है, वो वही लिखा हुआ है, रिमाइंडर और एचसीएफ लिखा है, यदि रिमाइंडर जो बचेगा उसमें वहाँ पर है। चलो बताता हूँ इसको आगे, इसको क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में पहले आते थे, आजकल अब नहीं आते हैं। जैसे कि एग्जांपल का ही क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं, और इसके बाद एक आध दो ईजी वाला होगा। पहले तो यही इक्वल डिवीजन लेना, 20 1 0 55, इससे ये निकाला, जो बचा उसको और डिवाइड करने आगे बढ़ दिया। ठीक है, तो वही मैंने जो अभी आपको बताया। क्वेश्चन जो थे पहले इस टाइप के आते थे, अब तो आजकल नहीं आते हैं। जैसे कि अलग क्वेश्चन देखो, एमसीक्यूज में आ सकता है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। दोनों में कितने हैं, 850 और 680 क्या हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि भाई एक टैंकर जो है, इस टैंकर में आपके पास कितना बड़ा है, 850 लीटर्स का भरा हुआ है, और एक दूसरा टैंकर है जिसमें 680 लीटर्स का क्या हुआ है, पेट्रोल क्या हुआ है आपका फिल्ड है। अब आपको ऐसा कोई छोटे से छोटा क्या लेना है, कोई भी कंटेनर लेना है जो इसको भी उतने ही नंबर में फिल कर दे और इसको भी उतने नंबर में फिल कर दे। मतलब ये बात है कि यदि मान लीजिए इस कंटेनर से मैं इसमें भरना चालू करूं, या जो भी पेट्रोल है वो दोबारा खाली करना चालू करूं, तो एग्जैक्ट नंबर में क्या हो वो आए। ये नहीं कि आधा पीपर आधा रह गया कंटेनर, या हाफ कंटेनर, या 1/4 कंटेनर में एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मिनिमम ऐसा नंबर या ग्रेटेस्ट ऐसा नंबर जो दोनों को क्या कर दे, एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में क्या कर दे, फिल कर दे। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में यदि फिल करने की बात आती है तो वहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या जीसीडी निकालना है। तो दोनों का जीसीडी कैसे निकलेगा, 680 डिवाइडेड बाय 850 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 टाइम, 1 इज इक्वल टू 0, 680 हो गया, 0 से 0, 8 और 8 + 7 70 हो गया। यहाँ पर कितना 170 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 680। ठीक है, तो 17 4 जाएगा यहाँ पर, 17 4 7 4 8 24 42, नहीं ना ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 28, 28 का 8 और 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 680 हो गया कैंसिल। इसका एचसीएफ कितना आया, 170 आया। मतलब 170 लीटर का जो है, जो कंटेनर जो होगा वो क्या करेगा, एग्जैक्टली दोनों को क्या कर सकता है, वो फिलअप कर सकता है। ठीक है, एचसीएफ यदि 170 है तो 170 वाला जो है हमारे पास 170 लीटर का यदि कोई कंटेनर होगा तो एग्जैक्टली वो दोनों को क्या कर सकता है, सेम अमाउंट में कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है सेम अमाउंट, मतलब क्या होगा, जैसे कि हो सकता है कि भाई 170 लीटर का इसको फिलअप करने के लिए कितने कंटेनर लग रहे हैं उसको टोटल, सपोज कि भाई इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 लगेगा, और इसको क्या लगेगा 4 लगेगा, हो गया। मतलब एग्जैक्ट उसमें ना आधा आ रहा है ना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो उतना बड़ा कंटेनर को हम जितने बार उसमें क्या करते हैं, पुअर करते हैं, तो वो क्या करता है उतने ही नंबर्स में क्या करके आ रहा है, लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले कभी यूज़ किया जाता था इसका, अभी आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता। एक्चुअल में ये एलसीएम और एचसीएफ कब निकाला जाता था, जब पहले समय में युद्ध होता था, किस टुकड़ी में कैसी भेजी जाएगी, किस टुकड़ी को कितने हिसाब से भेजा जाएगा, तो बाकायदा बराबर रहेंगी करके, तो वहाँ पर ये यूटिलाइजेशन किया जाता था। सैलरी का अमाउंट, किसको कितनी सैलरी किस अमाउंट पे देना है, कि हमको क्या हुआ एग्जैक्ट नंबर में सैलरी हमको पता चल जाए कि इतना सैलरी हमने भेज दिया है, तो उसमें क्या करते थे, इसमें वो सेंड करते थे। गॉट इट। तो उस समय पहले के समय में इसका अलग अलग जगह यूटिलाइजेशन होता है ना। जैसे बैच प्रोसेस में आती है, तो बैच प्रोसेस में एलसीएम का यूज़ करता है कंप्यूटर, कि इतने बैच प्रोसेस करूँगा तो इसमें मेरे को इतने डेटा भेजना है, इतने बैचेस में भेजना है, और इसमें मेरे को इतना डेटा भेजना है, इतने बैच प्रोसेस, उसी का नाम है बैच प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस में क्या कहते हैं, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का एचसीएफ और एलसीएम का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सर अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आया कोई आला, ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन थे, पहले पिछले साल मैंने दिया था, आए नहीं, तो इस बार भी नहीं आएंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। अब लार्जेस्ट नंबर की बात आ गई, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अभी देख लेते क्या बोल रहा है, दैट डिवाइड्स बोला है, डिवाइडेड बाय बोला है क्या, नहीं बोला, डिवाइड्स बोला है, मतलब वो उन दोनों से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। गॉट इट। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053
and 967 and leaves the remainder of 5 and 7 respectively। मतलब इसको जब करते तो 5 और इसको जब डिवाइड करते तो 7 वो क्या कर रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। अब 7 रिमाइंडर दे रहे हैं मतलब ओरिजिनल नंबर इससे क्या होगा, 7 कम होना चाहिए, और ये भी जब 5 रिमाइंड करता तो ओरिजिनल नंबर इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। विच मीन्स हमने दोनों से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पर आ गया आपका 960 और यहाँ पर आप क्या गया 5 3 तो 3 8 8 48 2048, ये आपके पास एक्चुअल नंबर आ गए। इसलिए मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब क्या होगा, रिमाइंडर जब वो रिमेंड कर रहा है मतलब वो नंबर उस नंबर से क्या उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सपोज जैसे कि 2 हम डिवाइड कर रहे हैं 9 को 2 से, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो एग्जैक्टली उससे छोटा नंबर क्या होगा, वो होगा 8, जो उसको क्या कर रहा है, फुल्ली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। गॉट इट। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स आ गए, ये नंबर आ गए कौन से वाले, जो हमको निकालना है, जिससे हमको क्या करना है, वर्क करना है। आपके नंबर्स तो ये हैं। अब न्यू नंबर्स कौन से आएंगे, 960 और 4028 बताए। अब इनका क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड लीव अ रिमाइंडर ऑफ दिस। तो रिमाइंडर निकाल दिया, रिमाइंडर हटा दिया हमने, तो नंबर आ गया ये। अब ये दोनों क्या है, ये फुल्ली डिवाइडेड हो रहे हैं, कौन से, वो वाले नंबर से जो हमको क्या करना है, फाइंड करना है नंबर। अब इसका HCF निकाल देना है। हम क्या करेंगे, 960 यहाँ रख दो और 2048 यहाँ रख दो। 9 2 ज़ा कितना होगा, 18, तो ये हमने 9 2 ज़ा क्या कर दिया, 18, और चलो 0 0 ज़ा 0 2 0 0, 6 2 ज़ा कितना होगा, 12, 12 का 2 कैरी 1 हुआ, ठीक है। 9 2 ज़ा 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19। अब माइनस कर देंगे 8 2 1, 128 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 960। अब 9 यहाँ तक कितना का 12, 12 के टेबल में 96 आता है क्या, 8 जा आता है, लेकिन 8 जा नहीं जाएगा, 7 जा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 128 दिया है, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 12 8 जा 96 होता है, लेकिन 8 का क्या होगा, व्हाट अबाउट 8, तो हमको उसको क्या चूज़ करना पड़ेगा, कम चूज़ करना पड़ेगा। तो 128 7 जा, 8 7 जा 56, ठीक, 12 7 जा 84, 80 प्लस 4 89, 0 10 में से 6 गया तो कितना आया 4। अब यहाँ पर कितना जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 6, गॉट इट। और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ गया। अब 64 यहाँ पर कितना है 128, 64 2 ज़ा कितना होता है 128, आ गया कैंसिल। तो जहाँ पर ये फुली डिवाइड हो रहा है विच मीन्स 64 इज़ योर HCF। तो किसकी बात हो रही है, वो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइड दिस एंड दिस, रिमाइंडर this and this, leave the remainder 5 and 7. So the number which should be divided by those number, it is 2048 and 960. So the number is both of them, the highest common factor of both number is HCF is 64। 64 के टेबल में वो दोनों क्या होते हैं, नंबर आ सकते हैं। गॉट इट। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड द 2050 एंड 967 विच लीव द रिमाइंडर 5 and 7, द नंबर इज 64। जो नंबर है वो आपका क्या है, 64 है। हालांकि इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर की बात आ रही है तो वो कितना होगा, 64 ही होगा। अब 64 को यदि हम हाफ करेंगे तो इसका 4 तो 16 64, 16 नंबर, 16 भी है जो 7 और 5 क्या कर सकता है, रिमाइंडर दे सकता है, लेकिन 4 नहीं देगा। 4 क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो उससे क्या है, स्मॉलर है, राइट। इसलिए उन्होंने क्या बोला, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हालांकि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से भी हो सकते हैं, 8 से भी हो सकते हैं, 16 से भी हो सकते हैं, 64 से भी हो रहे हैं, लेकिन द लार्जेस्ट नंबर जो रिमाइंडर ही ये दे रहा है वो कितना होगा आपका, 64 होगा। और 64 से एक और दूसरा सेकंड नंबर जो होगा वो कौन होगा, 16 होगा, जो कि 5 और 7 क्या कर सकते, रिमाइंडर सकते, कोई 16 जो है 5 और 7 से क्या है, ग्रेटर है। लेकिन 4 नहीं दे सकता और 8 नहीं दे सकता। 8 भी बहुत रेयर कंडीशन देगा, 5 और 7, और वो भी कम देगा, कम देगा। गॉट इट, क्लियर हुआ यहाँ पर, जितना समझ में आया उतना ठीक है। नहीं, LCM के लिए यूज़ नहीं होता, ये एक्चुअल में HCF के लिए यूज़ होता है। तो मैंने बताया ना उस समय ऐसा कौन से बड़े से बड़े चीज़ है जो इसमें फिट हो सकती है, तो उस समय के लिए यूज़ किया जाता था। शिप कंटेनर्स में भरे जाते थे, है ना। कितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को हम रखेंगे यहाँ पर तो हमारी जो यात्रा हो सकती है वो सफल हो सकती है। घोड़े कितने से ज़्यादा हमको बनाना है, सैनिक घुड़सवार कितने बनाना है, उस समय में यहाँ पर ये इसका चीज़ों का यूज़
किया जाता था, तो अभी हम लोग इसको दूसरे वे से देख रहे हैं, देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड थिंग इज दैट और वी हैव टू लर्न द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेम उसका क्या है, द, अभी हाफ PY की उसमें मैंने कभी देखा था ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ARITH, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ये कह रहा है कि सिंपल सी बात है, वी कैन राइट एनी काइंड ऑफ नंबर विच देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मूले में हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। थ्योरम देखो ये लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स कंपोज मतलब होता है जॉइंट या हो सकता है टू और मोर देन, इट इज कॉल्ड द कंपोजिट। कंपोजिट मीन्स कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में कर सकते हैं, जैसे कि कितना है 4 पहला कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 एक्सेप्ट टू 1 तो हर किसी का होता है, तो उसको लिखो ना लिखो बराबर ही है। हमने 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 2 × 1 = 2 होता है। 3 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 × 1 = 3 होता है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जो कि मैंने क्विज में पूछा था। तो द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सेकेंड कंपोजिट नंबर इज 6 विच इज 2 × 3। गॉट इट। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन देयर प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट टू 1 मतलब एक को छोड़ के, उसको प्राइम फैक्टर्स में हम यदि लिख सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स इसी को क्या करता है, फर्दर मोर डिस्क्राइब करता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। फैक्टराइजेशन किसका होता है, हर किसी का यूनिक होगा, दोनों का एक सा नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ही चेंज हो गए तो उनके प्राइम फैक्टर्स भी क्या होंगे, यूनिक ही होंगे। जैसे कि सपोज मैंने 6 का लिया तो 2 × 3 है, 4 का लिया तो कितना है 2 × 2 है, 12 का भी लूँगा तो कितना होगा 2 × 2 × 3 हुआ। सब में क्या है, सबका फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ही अलग है तो प्राइम फैक्टर्स भी क्या होंगे उनके, अलग अलग होंगे, तो उनका एक्सप्रेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यूनिक आ गए। यूनिकनेस ऑफ प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ये कहलाता है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हर किसी के क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ये भी मैंने एमसीक्यूज में देते जाने का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछा दूंगा कभी ना कभी। The uniqueness of the fundamental theorem of mathematics state that कि every composite number has their prime factor as a unique form। हर किसी का फंडामेंटल थ्योरम का ये कह रहा है कि भाई हर कोई क्या होता है, यूनिक होती है, और इसी को यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। गॉट इट। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है। कोर कॉन्सेप्ट नहीं मतलब ये सिर्फ मैथमेटिक्स वाला बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इन ऑर्डर टू विच इन द प्राइम फैक्टर्स, अगर जिस तरीके से हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है, सपोज यही है, इसी को हम और लार्जर ले लो, जैसे 120 का निकालो, 720 का निकालो, और भी कुछ अलग अलग निकाल सकते हो आप, ठीक है। सबके प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो अलग अलग होंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक which in every composite number can be expressed as their factors or the multiples of their prime factors के फॉर्मेट में कर सकते हैं। एंड दिस इज यूनिक फॉर एवरीवन। हर एक नंबर के लिए क्या होगा, ये यूनिक होगा। गॉट इट। आगे देखते हैं, एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में तो बन जाएगा, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कभी कभी आते हैं कि भैया इसी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को क्या करते हैं, वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो 2 × 1 जो है आपका वो नहीं होगा, 4 होगा पहले। 4 = कितना हो जाएगा 2 × 2 एंड देन 6 = 2 × 3 और फर्दर मोर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ 13 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा, है ना। प्राइम नंबर्स कभी भी क्या नहीं हो सकते, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज उनके प्राइम फैक्टर का क्या है, नाम ही है। तो अपोजिट ऑफ कंपोजिट नंबर आर द प्राइम नंबर्स। गॉट इट। अब देखो, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ये दिया था पहले भी, कभी दिया था PT1 में भी, ये क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है, दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n से ही होते हैं, कैपिटल N होते हैं, उसको n से ले लो आप, स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ स्टार्ट कहाँ से होते हो, कैपिटल N से उसको डिनोट किया था। n नेचुरल नंबर मतलब कोई भी ले लो, आप x ले लो नेचुरल नंबर,
आप वाई ले लो नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर को एन से डिनोट कर देते क्योंकि ईजी समझ में आ जाता है। फॉर, ये आपका क्वेश्चन होगा, फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0, नमस्ते, ends with the digit 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 to the power n, n कुछ भी हो सकता है, 4 की पावर 1 हो सकता है, 4 की पावर 2 हो सकता है, 4 की पावर 3 हो सकता है, 4 की पावर 4 हो सकता है। n जब नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? अब यहाँ पर इसका प्रूफ देखो, तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि n विच इज़ नेचुरल नंबर, तो n स्टार्ट विथ n मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 और ये कहाँ तक चल जाएगा? इन्फिनिट तक चल जाएगा। नेचुरल नंबर है, n से डिनोट करें मतलब n शुड बी पॉसिबल वैल्यू, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n स्टार्ट विद द जीरो, सॉरी माय बैड, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अब पहले हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको उस तरीके से प्रूफ करेंगे जिस तरीके से हम बुक के अकॉर्डिंग दिया या फिर जो 10th के अकॉर्डिंग है। अब बच्चों वाला जो प्रूफ है वो क्या है? पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा? 4 की पावर 1 विच इज़ 4। पुट n की वैल्यू 2, n इज इक्वल टू 2, 4 की पावर 2, 4 4 ज़ा कितना जाएगा? 16। देन पुट n टू द पावर n इज इक्वल टू 3, 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज़ 64। पुट n इज इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वल टू 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौ 16 चौ 64 चौ 216। अब देखो, अब ये साइक्लिक ऑर्डर आ गया। ऑर्डर मतलब 4 6 4 6 मतलब कंटिन्यू होगा, कभी भी क्या आएगा? 4 और 6 ही इसके क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे कभी भी आएगा, चाहे हम कितना भी उसको क्या कर ले। तो इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कि हमने दिखा दिया करके कि भाई एन जब हमने 1 पुट किया कितने आ जाएगा, तो कोई भी एन की वैल्यू क्या जाए, यहाँ पर कोई भी एन की वैल्यू जाए, चाहे हम 4 की पावर कुछ भी रख दे, तो एक्चुअल में उसके लास्ट वाली जो डिजिट रहेगी विच इज़ ओनली एंड ओनली एंड विद द आइदर टू 4 और द 6, कभी भी 4 या 6 से क्या होगी? एंड होगी। तो लेकिन ये बच्चों वाला प्रूफ है। अब हम थोड़ा सा बड़े हो गए, हम लोग मैथमेटिक्स हायर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कभी भी ये 0 से एंड नहीं होने वाला। 0 छोड़ो, ये तो 1 2 3 से भी एंड नहीं होने वाला, ना 8 से एंड होने वाला। तो 4 टू द पावर n एंड्स विथ ओनली 4 and 6। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 2 टू द पावर n किस किस से एंड हो सकते हैं, किससे कभी भी एंड नहीं होगा। और यदि प्रूफ करने में आया तो क्या बोलेगा? 0 से कभी एंड नहीं हो सकता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बाकी नंबर हाँ, से हो सकता है। नहीं हो सकती, जिसमें 2 और 5 आएंगे नहीं तो कहाँ से होंगे? आप 1 टू द पावर n ले लो, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 2 की पावर n ले लो, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 3 की पावर ले लो, 4 की पावर ले लो, 4 की पावर 5 की पावर n ले लो, 5 5 से 25 होता है, 25 5 से 5 5 से 25 होगा। 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 7 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 8 टू द पावर n भी कभी क्या नहीं होगा? 0 से एंड नहीं होगा। 9 टू द पावर n ले लोगे तो भी वो 0 से एंड नहीं होगा। सिर्फ एंड कैसा होगा? जहाँ पर आएगा 10, यदि उसके प्राइम फैक्टर में कोई एक 2 और 5 दिया हुआ है, यदि 10 आ रहा है उसमें, तो ही वो क्या होगा? 0 से एंड होगा। 11 की पावर n ले लो, कभी भी वो 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि 11 11 से 11 111 121 121 11 से 1331 कभी भी एंड नहीं होगा। होगा कब? 20 ही हो पाएगा, क्योंकि 20 की पावर n, तभी वो 0 से एंड होगा। 30 60 ये कुछ नहीं होगा। सिर्फ बोलना केवल से जिसमें 10 10 10 आ रहे हैं, जिसमें 0 0 लास्ट में आ रहा है, वही बार क्या होगा? n किससे 0 से क्या होगा? आपका एंड होगा। बस इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी नंबर आ जाए, मैं दे दूं भैया कि भाई प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 12 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। भाई 12 दे सकता हूँ। 17 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। आपको ये बताना है कि 17 की पावर n जो रहेगी वो कभी भी 0 से एंड नहीं होती है। आंसर सेम ही रहेगा पूरा की पूरा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे करना नहीं, ऐसे नहीं करना, ये तो समझाने के लिए बताया। अब इसको लिखा कैसे जाएगा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, वो देखिए। ठीक है, तो ये तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, बाद में फिर कभी देखने का काम आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखो क्या होता है। वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड विद डिजिट 0, हमको ये पता है। क्या बोल रहा है? वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स
या फिर आप इसको ले लो पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस ले लो, या फिर z, एनी i प्लस या z प्लस एंडिंग विथ 2 and 5 बोथ होना चाहिए। क्या लिखा है? 2 and 5 बोथ, ठीक है, सॉरी एंड नहीं होना चाहिए। हाँ, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ 0 इज डिविजिबल बाय 5 and 2। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ 0, एंडिंग विथ 0 10 20 30 40 जो भी एंड हो रहा है 0 से इज डिविजल बाय 5 and 2। हमेशा किससे डिविजल होगा? 5 और 2 से डिविजल होगा, ठीक है। 5 and 2 से क्या होगा? डिविजल होगा ही होगा, नहीं तो वो होगा ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि 5 2 आता है 10, 3 2 6 आता है। आप कोई भी नंबर यूज़ कर लो, यदि 5 और 2 है तभी वो क्या होगा? 10 से एंड होगा, मतलब 10 मतलब 0 से एंड होगा, ठीक है। तो वही वो कहना चाह रहा है कि हमने पहले ही बता दिया कि भैया वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, या जो भी आपको दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, होल नंबर दिया है, कोई भी दिया है, एंडिंग विद 0 इज डिविजल बाय 5 and 2। वो 5 और 2 से ही क्या हो सकता है? डिविजल हो सकता है। सो इट्स प्राइम फैक्टर शुड या मस्ट कंटेन 2 and 5 as a factor, as factor। वही लिखा है, दोनों होने चाहिए एज फैक्टर, या फिर 2 and 5 बोथ लिख लो, यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। जब 5 और 2 ही क्या कर रहा है? उसको 10 बना रहा है, 0 से एंड कर रहा है, तो उनके फैक्टर्स में भी क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। बस ये स्टेटमेंट हमने लिखा। इस स्टेटमेंट को आपको कितना मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है? हमको ये दिखा देना है भाई 4 to the power n, 4 to the power n हो गया। हमने क्या किया? 2 की पावर 2 और इसको क्या कर दी? n कर दिया, विच मीन्स 2 की पावर कितना हो गया? n, 2n हो गया। 2 की पावर कितना हो गया? 2n। भाई 4 को हम कैसे ले सकते हैं? 2 की पावर 2, और इसको हमने कंटेन करिए 2 की पावर 2n से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन। ऐसा आता है क्या? नहीं जाए, फैक्टराइजेशन। इसका जब हमने फैक्टर निकाला, हम किसकी बात कर रहे हैं? 4 की बात कर रहे हैं। हमने पहले क्या बता दिया भाई कि वो कब 0 आएगा? जब उसमें 5 और 2 दोनों से डिवाइड होता है। जब 5 और 2 दोनों से डिवाइड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए? 5 और 2 दोनों होने चाहिए। दोनों होने के लिए हमने चेक कर लिया भैया कि 4 में 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमने क्या किया? द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 4 to the power n इज 2 ऑफ 4 की पावर n। जब हमने फैक्टर निकाला तो उसके लास्ट में कितना आ रहा है? सिर्फ 2 भर आ रहा है, ठीक है। अब 2 भर आ रहा है तो इसके अलावा इसके और कोई भी फैक्टर नहीं है। जो हमको चाहिए था 5, क्या वो है क्या इसमें? नहीं है। तो लिख दो उसमें देयर आर नो, लिखा है नो अदर प्राइम्स इन दिस फैक्टराइजेशन, ठीक है। नो अदर फैक्टराइजेशन। 4 to the power n लिख लो, 2 की पावर 2n लिख लो, इतना बता दो। यही दोबारा से हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया। अब लिख दिया भैया, ठीक है। अब इसमें लिख दो भैया बाय यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या कहती है? किसी के भी फैक्टर क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। अपन अपने मन से उसमें कोई क्या नहीं कर सकते? लगा नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। तो 5 इज नॉट अकरिंग इन 4 to the power n फैक्टर, लिख दिए। अपने मन से थोड़ा बहुत इसक्यू कर सकते हैं। बुक में कैसा लिखा है? 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टर इज 4 to the power n फॉर एनी n। तो हमने क्या लिख दिया? 5 इज नॉट अकरिंग इन 4 to the power n,
कभी भी 4 टू द पावर n में क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 4 टू द पावर n के जो हमने फैक्टर्स किया, ठीक है, तो उसमें क्या नहीं आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है। जब 5 ही नहीं आ रहा है तो स्टेट के अंदर वही स्टेटमेंट लिख देना। सो it proves that, yeah, it conclude that 4 to the power n does not end with the power of 0 in the end. Oh sorry, 4 to the power does not end with 0 for any natural number n. इतना ही बार है इसमें, फिर भी एक बार रिपीट करके बता दूंगा, इसको अच्छे से देख लो क्या बोल रहा है। रिपीट देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। सबके पास क्या होते हैं, यूनिक फैक्टर्स होते हैं, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो n है, 4 की पावर n, वो उससे क्या नहीं होता, 0 से एंड नहीं होता, तो कोई एंड हो भी नहीं सकता। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमको ये पता लगा कि भाई जब भी कोई एंड 0 से होता है मतलब वो 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब उसके फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों ही एक साथ होने चाहिए, चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे मल्टीपल टाइम्स हो। तो उसमें हमने लिखा कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद 0 इट डिविजल बाय ओनली 5 and 2। 5 और 2 दोनों से डिवाइड होंगे। दूसरी बात, सो इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट बी कंटेन 2 and 5 बोथ। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना ही होना चाहिए। हमने 4 के फैक्टर्स निकाल के देख लिए, 4 के फैक्टर्स में सिर्फ 2 बार आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। अब यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रहा है कि भैया इसमें जो है 2 के अलावा तो 5 आ ही नहीं रहा है। जब 5 आ नहीं रहा है, 2 और 5 दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो दोनों क्या नहीं कर पाएंगे, वो उसको 0 नहीं बना पाएंगे। अब 0 नहीं बना पाएंगे तो 4 टू द पावर n कैन नॉट या डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये इसने बता दिया, इतना ही सही बार है। थोड़ा सा दिमाग घुमाने की बात नहीं है, बस इसके पास वो